हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आपकी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो मैथ्स की क्लासेस हैं वो प्रॉपर चल रही हैं आपकी रेगुलर शाम को 6 बजे। बहुत से बच्चों को टाइम नहीं पता है, बार-बार पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं शाम को 6 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है। बाकी के सेकेंड सेमेस्टर के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उन सभी का पूरा सिलेबस आपको चैनल पर मिल जाएगा। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है? जब खुद की हैंडराइटिंग में हम नोट्स बनाते हैं तो आसानी से वो हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं और नोट्स आपके काम के हैं। जितना भी आप इस बीटीसी में पढ़ोगे ना, इस डीएलएड में या बीटीसी में, वो आपको कहीं ना कहीं आगे आपका जो टेट का एग्जाम होगा वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। जैसे बाल विकास हो गई आपकी, हिंदी वगैरह ये सब्जेक्ट हैं, संस्कृत है, ये सब्जेक्ट आपको आगे भी काम आएंगी। मैथ्स के जो भी टॉपिक आप सीख रहे हैं आगे भी आपको ये काम में आएंगे। तो अगर नोट्स आप बनाना चाह रहे हैं तो नोट्स को बना लीजिए, अपने खुद के नोट्स। और अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बहुत से बच्चों का अभी पेट का एग्जाम होगा अक्टूबर लास्ट में, ठीक है, और वीडियो का भी कल आ गई है आपकी कट ऑफ, तो वीडियो में भी जो बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे उनका वीडियो का एग्जाम भी होगा। ऐसे और भी एसएससी वगैरह के एग्जाम लगे रहते हैं, कुछ बच्चे उनकी भी तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर इनकी तैयारी कर रहे हो, टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो अगर आप चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं, टेलीग्राम से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। क्या पढ़ेंगे आज? तो जैसा कि आपको पता चल ही रहा होगा, आज आपके अभ्यास प्रश्न रहेंगे। जितना भी हमने पिछली 3 क्लासेस में पढ़ा हुआ है, व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, जो भी हमने सीख लिया था, उसी पर आधारित आपकी ये क्लास रहेगी। बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होगा क्योंकि इसमें मैंने थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी डाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि एक रेलगाड़ी की चाल है आपकी 3x² प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, वह एक्स स्क्वायर प्लस वाई घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य आपको ऐसे व्यंजक में दे दिया और व्यंजक में ही बाकी पेंसिलों का मूल्य ज्ञात करना हो, तो इन क्वेश्चंस को भी आज हम सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। इजी से हम पढ़ेंगे, इजी से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे टफ क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जैसा आपको स्टेप बताया था वैसे ही करना है। 3x² प्लस 7x माइनस 9 तथा -x² माइनस 7x प्लस 3 को जोड़िए। तो दोनों व्यंजकों को जैसे कि तैसा लिख लेना। 3x² प्लस 7x माइनस 9 पहला व्यंजक, प्लस का साइन लगाया। दूसरा व्यंजक क्या है? -x² माइनस 7x प्लस 3। ऐड करना है इनको, तो ऐड कर दीजिएगा। सबसे पहले तो हम व्यंजक जो ब्रैकेट लगा है इसको खोलते हैं, और जो दूसरा वाला ब्रैकेट है अगर उसके बाहर प्लस का साइन है तो अंदर साइन बदलते नहीं है, और माइनस का साइन है तो अंदर साइन बदल जाएगा। यहाँ प्लस का है तो अंदर जितने भी साइन है वो बदलेंगे नहीं, जैसे कि तैसे आ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का x² माइनस 7x प्लस का 3। सजातीय पद, एक एक्स स्क्वायर वाला ये रहा, एक ये रहा। 3x² माइनस 1x², तो कितना बचेगा आपका? इक्वल 3 में से एक गया, 2x²। नेक्स्ट आपका 7x, ये है आपका प्लस का और ये वाला है माइनस का, ये घट जाएंगे तो आ जाएगा 0। उसके बाद -9 और ये प्लस का 3, ये भी घटेंगे, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6, वो भी किसका? माइनस का। तो आंसर आ जाएगा 2x² माइनस 6। अगला क्वेश्चन है आपका 6x² प्लस 5x माइनस प्लस 9 तथा x प्लस x² प्लस 10 को जोड़िए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया ये तो। 6x² प्लस 5x, ये तो ओरल भी सॉल्व कर रहे होंगे कुछ बच्चे। सही है, जब आपकी स्पीड फास्ट हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, आपको कमांड हो जाए आपकी इस टॉपिक पर, तो आराम से ओरल सॉल्व करने लगो, कोई दिक्कत नहीं है। टेट में तो एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आने, वहाँ पर काम आएगा आपका। ब्रैकेट खोल लेते हैं हम। ब्रैकेट लगाने से ये होता है कि जो हमारी माइनस प्लस की मिस्टेक होती है ना, उसके कम चांसेस रहते हैं, वो होगी नहीं आपकी ज़्यादा। तो यहाँ पर 5x प्लस 6 ब्रैकेट खोलेंगे, अंदर चिन्ह तो बदलेगा नहीं, तो जैसे का तैसा लिख लो। प्लस का x प्लस x² प्लस का 10। एक्स वाले पद, x² वाला पद एक ये है, एक ये 6 और एक कितने हो जाएंगे? 7x²। एक्स वाला नेक्स्ट पद ये रहा और एक ये रहा, 5 और एक कितने हो जाएंगे? 6x। इसके बाद 6 और 10 कितने हो जाएंगे आपके? सॉरी, यहाँ पर 9 था। एक सेकेंड, एक सेकेंड।
यहाँ पर 9 लिखना है, तो यहाँ पर आएगा 9, 9 और 10 कितने हो जाएंगे, 10 और 9 हो जाएंगे 19। तो आंसर आ जाएगा आपका 7x² प्लस 6x प्लस 19। ठीक है, यह आंसर रहेगा। उम्मीद है सभी का आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका 19x² प्लस 5y² माइनस 30xy तथा x² प्लस 20y² प्लस 20xy को जोड़िए। तो पहले हम दोनों व्यंजकों को लिख लेते हैं। 19x² प्लस 5y² माइनस 30xy प्लस करना है क्या, x² प्लस 20y² प्लस 20xy। ठीक है, सबसे पहला काम ब्रैकेट को खोल लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 19x² प्लस 5y² माइनस 30xy प्लस, अंदर चिन्ह तो बदलेंगे नहीं क्योंकि बाहर है प्लस, तो जैसे कि तैसे लिखो x² प्लस 20y² प्लस 20xy। ठीक है, अब सेम सेम पद वाले ऐड कर दो। x² का एक ये रहा, एक ये रहा, 19 और 1 कितने हो जाएंगे, 20x²। y वाला एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, 5 और 20 दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 5 प्लस 20 यानी कि 25y²। नेक्स्ट है आपका 30xy माइनस का और प्लस करना है इसमें 20xy। ठीक है, 30 और 20 एक प्लस का है एक माइनस का, घट जाएंगे, 30 में से 20 आएगा, कितना बचेगा, 10, वो भी किसका, माइनस का। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 10x। आंसर हो गया आपका 20x² प्लस 25y² माइनस 10xy। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² प्लस 4x प्लस 12 में से 4x² प्लस 2x प्लस 7 को घटाइए। तो सेम वैसे ही करते हैं इसको भी सॉल्व। 6x² प्लस 4x प्लस 12, इस व्यंजक में से किसको घटाना है, तो माइनस लगाया और दूसरा व्यंजक लिखा। 4x² प्लस 2x प्लस 7, ब्रैकेट हम खोल देंगे तो आ जाएगा आपका 6x² प्लस 4x प्लस 12 माइनस, अंदर क्या है, बाहर माइनस है तो अंदर सारे के सारे पदों के चिन्ह बदल दो। लिखते चलो, 4x² प्लस का था बाहर आएगा माइनस का, 2x प्लस का था बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 2x, 7 क्या है, प्लस का है बाहर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। सॉल्व कर दीजिएगा इसको। x² का एक पद ये रहा एक ये रहा, तो 6 और 4 माइनस होंगे, कितना बचेगा, 2x²। इसके बाद 4x ये और 2x ये माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा, प्लस का 2x। 12 माइनस का 7 कितना, प्लस का 5। तो आंसर आ गया 2x² प्लस 2x प्लस 5। आ गया सभी का। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई 2x प्लस 3 मीटर है तथा चौड़ाई x प्लस 4 मीटर हो, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि x बराबर कितना है, 2। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़ेंगे और उसके बाद देखना है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में दिया है तो उसको अलग तरीके से सॉल्व करना, और अगर 1 नंबर में आ रहा है तो अलग तरीके से करना। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रही हूँ कि अगर क्वेश्चन 1 नंबर का आए तो इसको कैसे हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। जहाँ जहाँ आपको लंबाई चौड़ाई में x दिख रहा है वहाँ पर क्या रखो, x बराबर 2 रख के इसको सॉल्व कर दो। तो हमने x का मान 2 रखा, तो 2 गुणा 2 प्लस का 3, 2 दूनी 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 मीटर। यानी कि लंबाई हो गई हमारी 7 मीटर। चौड़ाई में रखते हैं x की जगह 2, तो हमने रखा 2 प्लस 4, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 और 2 6 मीटर। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। L कितनी है हमारे पास, 7 मीटर, तो 7 मीटर गुणा बी कितनी है, 6 मीटर, गुणा 6 मीटर, 7 6 कितना हो जाएगा, 42 मीटर स्क्वायर। अगर 1 नंबर में आए तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना, फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो सीधी सी बात है, 2 नंबर में दे रहा है तो कुछ तो आपको करने के लिए दिया होगा बड़े तरीके से, इसीलिए दिया है। तब वहाँ पर आप कौन सा मेथड लगाएंगे, तो वो है आपका सेकेंड मेथड। किस तरीके से करेंगे, आयत की लंबाई आपको दी है 2x प्लस 3 मीटर और चौड़ाई दी गई है x प्लस 4 मीटर। तो यहाँ पर अब डायरेक्ट सूत्र लगाओ, आयत का क्षेत्रफल बराबर
एल इंटू बी, और जो आपको एल दी है या जो बी दी है वो दोनों ही मान रख दीजिए। तो हो जाएगा आपका 2x+3 मल्टीप्लाई x+4। तो पहले करो इनका गुणा, उसके बाद यहाँ पर रखना मान। तो कितना हो जाएगा, 2 का x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस 4 दूनी 8x प्लस 3x प्लस 4 तियाँ 12 है। ऐड कर दो तो यहाँ हो जाएगा 2x² 8x और 3x कितना हो जाएंगे 11x प्लस 12। ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ आप x लिखा था वहाँ x की जगह क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए। तो आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 12। 2 दूनी 4 और दूनी 8 प्लस 11 दूनी 22 प्लस 12। 12 और 8 हो जाएंगे 20 और 22 कितने हो जाएंगे 42। तो 42 मीटर स्क्वायर आंसर निकल आया। 2 नंबर में आए तो इस तरीके से करना, जो एग्जामिनर होगा थोड़ा इम्प्रेस भी होगा, मार्क्स अच्छे देगा। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है x-2y ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट प्लस फिर दूसरा ब्रैकेट 3y माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 3x-2y ब्रैकेट क्लोज को सरल करना है। तो सबसे पहला काम रहना चाहिए कि ब्रैकेट को खोल दो। x-2y प्लस 3y माइनस एक्स माइनस खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 2y। सजातीय पद देखो, एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, एक प्लस का एक माइनस का घट जाएंगे। -3x बच रहा है तो सीधे सीधे हम लिख देंगे माइनस का 3x माइनस का 2y और ये रहा प्लस का 2y सेम है, घट जाएंगे, 0 आ जाएगा, बचा क्या प्लस का 3y। तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 3x प्लस 3y। इतना ही छोड़ दो, मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है। चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं, क्या 3 को कॉमन ले लो तो आ जाएगा -x प्लस वाई। क्लियर। अगला है आपका x-7 और x+9 का गुणनफल है। 1 नंबर में क्वेश्चन आया था आपका ये MCQ क्वेश्चंस में, तो इसको सॉल्व करिएगा। कैसे करेंगे, x-7 मल्टीप्लाई बाई x+9। पहले क्या करते थे, x का मल्टीप्लाई x में तो हो जाएगा x², फिर करते थे x का मल्टीप्लाई 9 में तो फिर प्लस 9x। नेक्स्ट कंडीशन में 7 का करेंगे तो -7 का x में करेंगे हो जाएगा माइनस का 7x, फिर -7 का करेंगे 9 में तो हो जाता है क्या, माइनस का 9×9=63 यानी कि 63। सॉल्व कर दो इसको तो कितना हो जाएगा, x² 9x और 7x घट जाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर x² प्लस 2x माइनस का 63। तो आंसर आ गया है आपका x² प्लस 2x माइनस 63। आ गया सभी का। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, x² प्लस 12x प्लस 15 में से -8x² प्लस 12x माइनस 15 को घटाइए। तो सेम उसी तरीके से चलेंगे, माइनस का 8x² प्लस 12x और प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस का साइन लगाया, पूरा का पूरा अगला व्यंजक लिख लो, -8x² प्लस 12x और -15। अब क्या काम रहेगा, ब्रैकेट को खोलना है काम, तो ब्रैकेट खोल दो, -8x² प्लस 12x और प्लस का 15 ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 8x² प्लस का 8x² में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्लस का 12x माइनस 12x में कन्वर्ट होगा, माइनस का 15 प्लस के 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। देखो x² का ये रहा, ये 8x² इधर माइनस का इधर प्लस का घट जाएगा, 0 हो जाएगा। 12x इधर प्लस का इधर माइनस का घट जाएंगे, क्या आ जाएंगे 0। 15 ये प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 15 15 30, यानी कि आंसर आ गया 30। क्लियर। उम्मीद तो है कि सबके फटाफट सही जा रहे होंगे और आपकी स्पीड भी अब फास्ट हो गई होगी, एकदम फटाफट आंसर निकल रहे होंगे सभी के। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, 5x की पावर 4y² z माइनस 15x पावर 4y z और डिवाइड करना है 5x yz से। तो अलग अलग डिवाइड देना मैंने आपको बताया था। करो सॉल्व इसको, क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4 y² z अपॉन 5x y z
माइनस 15x⁴ yz अपॉन 5xyz डिवाइड कर दीजिएगा तो 5 से ही जा रहा है, 5 से 5 कैंसिल, x से हम x⁴ को करेंगे तो ऊपर बचेगा x³, y से y² को करेंगे तो ऊपर बचेगा y और z से z कैंसिल, 5 तियां 15, x से करेंगे तो यहाँ पर x³ बचेगा, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल। तो आपका मान क्या क्या बच रहे हैं, x³ माइनस 3x³। यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आएंगे ऐसे ही, तो घबराना नहीं है प्लस माइनस देके कि अरे अब कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 2x + 8 में से x² - 7x - 2 को घटाइए। तो आंसर रहेगा आपका क्या, x² + 2x + 8। अच्छा, कोई मुझसे ये भी कह रहा था कि मैम जो आप होमवर्क में क्वेश्चन देती हैं उनको भी सॉल्व करा दिया करो, तो प्रयास रहेगा मेरा, लेकिन मैं क्लास के एंड में आपको कराऊंगी जिससे बाकी के बच्चों को डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस का चिन्ह लगाया, x² - 7x और माइनस का 2 इक्वल, खोल दीजिए ब्रैकेट को, तो क्या बनेगा आपका, x² + 2x + 8 माइनस का x² माइनस माइनस प्लस 7x और प्लस का 2। ये और ये x², एक प्लस का एक माइनस का, घट गए, क्या आ गया 0। 2x और 7x जुड़ जाएंगे, 7 2 कितने हो गए 9x। इसके बाद 8 और 2 जुड़ जाएंगे, 8 2 कितना 10, तो 9x + 10 आपका आंसर निकल करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर दिया है -3। तो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आया हुआ था, तो उसी तरीके से मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। भुजा कितनी दी है यहाँ पर, 3x वर्ग की भुजा बराबर 3x + 17। तो 1 नंबर वाले मैंने बताया था कि डायरेक्ट पहले x का मान रख देना, तो यहाँ भुजा बन जाएगी 3 × माइनस का 3 + 17। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिरका 9 माइनस का 9 + 17, 9 17 में से 9 जाएंगे, आप ये कितना बचेगा 8 बचेगा। तो भुजा आ गई 8 मीटर। अब वर्ग की जब भुजा आ गई तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, और भुजा है कितनी आपकी 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8×2 = 64 मीटर स्क्वायर। ये निकल आएगा वर्ग का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, एक न्याय पंचायत में 2x + 3, 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप हैं। न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप होंगे यदि x बराबर कितना दिया है 1। तो ग्राम सभाएं कितनी हैं प्रश्न में, पहले तो वो लिख लो। ग्राम सभाएं इस तरीके से लिखना, जब आप सॉल्व करते हैं तो ऐसे लिखना, दिया है न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं बराबर 2x + 3। प्रत्येक ग्राम सभा में, एक ग्राम सभा में नलकूप बराबर कितने हो जाएंगे, x² + 5x + 6। क्या पूछा गया आपसे, टोटल नलकूप, तो कुल नलकूप बराबर हो जाएंगे 2x + 3 मल्टीप्लाई बाई x² + 5x + 6। गुणा कर दीजिएगा इनका, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 का करेंगे हो जाएगा 2x³ 2 का करेंगे फिर आपका इस तरीके से, 2 का पहले x² में, फिर 5x² में, फिर किस में करेंगे 6 में। तो चलाइए गाड़ी अपनी उसी तरीके से, 2x³ + 5 दूनी 10 x² और 2 का 6 में, तो 6 दूनी 12x। अब बारी है किसकी, 3 की, 3 का पहले x² में, फिर 5x में, फिर जाएगा 6 में। तो करो आगे, 3 का x² में करेंगे तो 3x² प्लस 3 पंजे 15x और प्लस हो जाएगा 3 छेक 18। ठीक है। अब सबसे पहले काम रहेगा कि हम ऐड कर लेते हैं जो जो चीज़ें ऐड होनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x³ x² का एक ये तो 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13 x² x का एक पद ये और एक पद ये
12 और 15 कितने हो जाएंगे? 27x और प्लस का कितना हो जाएगा? 18। जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या मान रख देना है? प्रश्न के अनुसार 1 रख देना है। तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दो तो हो जाएगा 2, 1 का क्यूब प्लस 13, 1 का स्क्वायर प्लस 27 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 18। तो आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पर 13 एकम 13 प्लस 27 और प्लस कितना हो जाएगा? 28। उठा के ऐड कर दो। 7 3 10 और 8 2 10, 10 कितने हो जाएंगे? 20। हासिल 2 2 4 1 5 और 1 6। यानी कितने हो गए? नलकूपों की संख्या कितनी आ गई? 60 नलकूप लगे होंगे। और इस प्रकार से सॉल्व करने के बाद लिख देना आंसर में, अतः नलकूप की संख्या बराबर 60। ठीक है, ये अच्छे नंबर लाने के आपके तरीके हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में टाइप करना। क्वेश्चन नंबर किसका? 13 का आंसर। ठीक है, आया है 17 में। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की चाल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो आपको ऐसे लिखना है, दिया है, क्या दिया है प्रश्न में? चाल बराबर ये और समय बराबर ये। हम सूत्र जानते हैं, क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। सभी जानते हो ना ये वाला सूत्र? तो यहाँ से दूरी बराबर क्या निकल आएगा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। ठीक है, तो यही सूत्र लगा दीजिए। तो यहाँ से निकल आएगी दूरी बराबर, चाल कितनी दी है प्रश्न में? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और आपका समय कितना दिया है? x प्लस 2 आवर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से करेंगे, पीछे से अब चलते हैं हम, तो पीछे से करेंगे क्या होगा? पहले x का x स्क्वायर में करते हैं, तो आपका बन जाएगा x क्यूब। अब हम x का करेंगे किस में? 3x स्क्वायर में, तो आ जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब 2 का करो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 3 दूनी 6x और प्लस 2 दूनी 4। जो जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर दीजिएगा। आंसर आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का एक पद ये और एक पद ये, 3 2 कितने हो जाएंगे? 5x स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6 और 2 कितने? 8x प्लस 4 मीटर। ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर में दी थी तो किलोमीटर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। दूरी कितनी निकल आएगी? एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 किलोमीटर। यहाँ पर x का हमें कोई मान नहीं दिया गया था, तो सीधी सी बात है, जब कोई मान दिया ही नहीं है तो जितना आया है हम वहीं का वहीं उसको छोड़ देंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 24x स्क्वायर प्लस 12x किलोमीटर की दूरी को 4x घंटे में तय करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर हमने लिख लिया पहले और फिर समय बराबर इतने घंटे। सूत्र वही लगाना है, क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। यही तो सूत्र होता है हमारा। दूरी हमको प्रश्न में कितनी दी गई है? 24x स्क्वायर प्लस 12x और समय कितना दिया गया है? 4x। डिवाइड कर दीजिएगा यहाँ पर, तो 24x स्क्वायर अपॉन 4x प्लस 12x अपॉन 4x। x से x कैंसिल, 4 तियाँ 12, 4 छिंग 24 और x से x स्क्वायर जाए, कितना बचेगा? x। तो आंसर आपका आ जाएगा 6x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 6x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर, ये इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। यहाँ पर मैं इरेज करके लिख देती हूँ, 6x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। कितनी चाल निकल के आई है रेलगाड़ी की? 6x प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएं हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 मतदाता हैं और x बराबर 2 दिया गया हो, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो ये क्वेश्चन भी आज आपके लिए होमवर्क है और प्लीज़ कमेंट किया करो। बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं, अच्छा नहीं लगता जब आप लोग कमेंट करके बताते हो ये आंसर आया, बहुत खुशी होती है। ठीक है ना? तो किया करो, कम से कम ये तो पता चले कि हाँ, आपने समझने के बाद क्वेश्चन लगाए हुए हैं। ठीक है? इसका आंसर भी बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का भी बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? 17 क्वेश्चन, एक गाँव की कुल जनसंख्या इतनी दी गई है। इसमें से महिलाओं की संख्या इतनी है, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वैसा ही क्वेश्चन है आपका। आप सबसे पहले क्या करेंगे? दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में? कुल जनसंख्या बराबर कितनी कुल जनसंख्या दी है आपको? तो जनसंख्या यहाँ पर दी गई है 5x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 43। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे महिलाओं की संख्या बराबर, महिला की संख्या कितनी है इस प्रश्न में? तो महिला की संख्या दी गई है -4x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 13। ये है महिलाओं की संख्या। पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। अब सीधी सी बात है कि एक गांव में अगर जनसंख्या बनी होगी तो महिला और पुरुषों की संख्या मिलाकर के बनी होगी, तो पुरुषों की संख्या क्या बन जाएगी? टोटल जो जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन में, हिंदी में है, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका पुरुषों की, यानी कि कुल जनसंख्या माइनस महिला की संख्या। ठीक है? जो भी महिलाएँ वहाँ पर दी होंगी, महिलाओं की संख्या। तो अब जो भी संख्या दी गई है उन सबको नोट कर लो फटाफट से। तो आपका टोटल जनसंख्या कितनी थी प्रश्न में? 5x स्क्वायर माइनस का 19x और प्लस का 43। ठीक है? माइनस करना है महिलाओं की संख्याओं को, तो यहाँ पर हम लगाएँगे माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 13। ब्रैकेट को हम खोल देते हैं। 13 यहाँ बन नहीं रहा, रुकिए। इक्वल लगाया, थोड़ा आगे से लिखती हूँ मैं। 5x स्क्वायर माइनस का 19x और प्लस का हो जाएगा 43। माइनस करनी महिलाओं की संख्या, तो -4x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस का 13। अब ब्रैकेट को आसानी से हम खोल सकते हैं, तो ब्रैकेट को खोल दीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 43, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस का 13। एक्स स्क्वायर वाले एक साथ ये रहा और एक ये रहा, तो कितने हो जाएंगे यहाँ? 5 4 9x स्क्वायर। ठीक है? माइनस का 19x और प्लस का 9x घट जाएंगे, तो माइनस का 10x, 43 माइनस का 13, कितना बचेगा? प्लस का 20। कितना आंसर आ गया? 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20 आपका आंसर निकल के आया आया होगा। आया 20, सॉरी 30 होगा। 3 में से 3 गए, 4 में से 1 गया, 3 बचेगा। कहाँ गया ये? 1 सेकेंड। यहाँ बचेगा 30, ठीक है? थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहाँ पर आ जाएगा 10x और प्लस का 30। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन। भाई सरल करना है, सरल करना है तो कुछ नहीं करना, ब्रैकेट को खोलते हुए चलना है और जो चिन्ह है उनको बिल्कुल ढंग से बदलना जिससे गलती ना हो। तो मैं खोलती हुई चलती हूँ। आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 11x माइनस का 12। इस वाले ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 13x क्यूब और ये प्लस का 2। इस वाले का अब हम खोलते हैं तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x माइनस का 2x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस का 5x क्यूब। ठीक है? प्लस कर लीजिए उठा के जो प्लस हो रहे हैं। 2x स्क्वायर ये दिया, 5x स्क्वायर ये दिया और एक कहीं और होगा एक्स स्क्वायर का पद ये, तो कितने हो जाएंगे? 5 2 7 3 10x स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 10x स्क्वायर। क्यूब वाला कोई पद यहाँ पर दिया है, ये दिया है 8x क्यूब और कहीं क्यूब है, ये रहा माइनस का 13x क्यूब और ये रहा 5x क्यूब। तो प्लस एक साथ कर लो, 8 5 कितने हो जाएंगे? 13x क्यूब
और उसमें से घट जाएगा आपका माइनस का 13x³ तो कितना बचेगा 0। चाहे तो आप इसको लिख के भी कर सकते हो 8 5 कितने 13x³ प्लस के और माइनस के 13x³ भी यहाँ लिख देती हूँ। अगले स्टेप में इनको घटा देंगे। अगला आपका क्या बचा है, आते हैं x वाले पद पर। एक x वाला पद ये रहा, एक ये रहा और एक रहा ये। तो ये तो कैंसिल हो रहे हैं, -2x प्लस 2x कैंसिल हो गए। कितना बचेगा आपका प्लस का 11x। तो यहाँ लिख दिया प्लस 11x। अब आते हैं संख्यात्मक मान, माइनस का 12 ये रहा, प्लस का 2 और ये प्लस का 4। तो 4 2 कितने हो जाएंगे 6। तो -12 और 4 2 को हमने प्लस कर दिया, प्लस का 6। अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर देते हैं आके। 13x³ से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो आंसर यहाँ पर लिखोगे 10x² प्लस का 11x। 12 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा 6, वो भी किसका माइनस का। तो आंसर आ गया 11x² प्लस 11x माइनस का 6। आ गया सभी का। चलो आज फिर भाई इतना ही रखते हैं, बाकी का फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आज आपको दिए थे, उन दोनों के आंसर टाइप ज़रूर करना। इससे पता लगता रहता है कि हाँ, जो बता रहे हैं आपको वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा और दूसरा यहाँ पर कहीं था। इन दोनों को सॉल्व करिएगा, ठीक है? चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।